हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस। तो रिफ्रैक्शन बाय लेंस आपका 3 क्लास में हमने कवर किया, जिसमें कि हमने लेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि लेंस में फार्मूला क्या यूज होते हैं, उनका साइन कन्वेंशन क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्या होता है और उसका नेचर और साइज देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। ये क्लास है फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो आपको जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पहली चीज हम जानेंगे, क्या फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? ये होता है मिरर का और लेंस का। तो मिरर का होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। लेंस का होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, जहाँ f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। और ये क्या है? फोकल लेंथ। अगर हम लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ जो होता है क्या लिया जाता है? हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। हमेशा क्या लिया जाता है? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। जब लाइट ऐसे गुजरती है तो यहाँ पे आके मिलती है, तो इधर निगेटिव लिया जाता है, इधर पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये फोकल लेंथ हो गया। तो ये क्या लिया जाएगा? हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से इसका निगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ठीक, तो सिर्फ यही एक चीज है जो दोनों का मैच होता है। फिर आ जाते हैं यू जो होगा वस्तु। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। तो ये क्या होगा? हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? लेफ्ट साइड रखी जाती है, और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। एक और फार्मूला है m इक्वल टू HI/HO। ठीक है, ये क्या है? आवर्धन का फार्मूला है। आवर्धन जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक, ये होता है मिरर में भी और ये होता है लेंस में भी। ठीक, मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है V/U, जो कि मिरर में क्या होता है? मिरर में होता है निगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है पॉजिटिव। ठीक, मिरर में एक और फार्मूला होता है F इक्वल टू R/2, लेकिन इसमें R तो है नहीं, तो इसलिए इसमें ये फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला हो गए। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में समझते हैं। ठीक, मैग्निफिकेशन आवर्धन, इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू HI/HO, यानी कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की ऊंचाई।
ठीक है। h है, h क्या है, h है हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई। I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज। O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो आवर्धन होता है m, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, 0 होती है। कैसे, मान लीजिए कि एक बार इसका नेचर, आवर्धन को डिफाइन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे, ठीक, और दूसरा जैसे कि इसका कोई भी वैल्यू होगा, जैसे कि इमेज की हाइट हमने दे दिया 4 सेमी और ऑब्जेक्ट की हाइट हमने दे दिया 2 सेमी, तो कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो वही इसके आधार पे हम क्या साइज डिफाइन करेंगे, ठीक, उसका आकार। तो ये क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज का आकार कितना है, 2 है। ठीक है, चूंकि इसका कोई क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 है, यानी कि इसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष कितना है, ये 2 गुना है। ठीक, 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा नेचर, प्रकृति बताएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या आ सकती है, यम आ सकता है बड़ा 1 से, यम आ सकता है छोटा 1 से, और यम आ सकता है बराबर 1 के। तो जब यम बड़ा होगा 1 से, उसे बोलेंगे आवर्धित। ठीक, उसे आवर्धित बोलेंगे, और जब छोटा होगा उसे डिमिनिश बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक, मैग्नीफाइड इसे बोलते हैं, मैग्नीफाइड। इसका मतलब कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसका मतलब वस्तु से छोटा, छोटा। और ये है सेम साइज, यानी कि वस्तु के बराबर साइज का। एक तो पॉजिटिव बन सकता है और एक निगेटिव बन सकता है। ठीक, पॉजिटिव कब बनेगा, जब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि जिसे बोलते हैं वर्चुअल। और निगेटिव कब बनेगा, जब वास्तविक होगा, इमेज क्या होगा, वास्तविक, जिसे बोलते हैं रियल। काल्पनिक है तो क्या होगा, काल्पनिक जहां भी दिखे वहां पे सीधा बनेगा, इमेज क्या बनेगा, सीधा, और जहां पे रियल होगा वहां पे उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि m किस चीज पे डिपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, ठीक, m क्या आ गया, 2 आ गया। क्या है, m बड़ा है 1 से, जब m 1 से बड़ा है तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो काल्पनिक बनेगा। ये क्या है, साइन इसका क्या है, पॉजिटिव ही है, तो काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक बनेगा तो वस्तु क्या होगी, सीधी होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 से कम आ जाए, ठीक, 2 से क्या आ जाए, कम आ जाए, सॉरी 2 से कम नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर आ जाएगा, सेम साइज का। जब वस्तु के बराबर आ जाएगा तो कहाँ पे बनता है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी गई होगी या इमेज बन रहा होगा, या फिर फोकस सॉरी 2f पे। ठीक है, तो लेंस में 2f पे और मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया होगा। लेंस की क्षमता, ठीक,
पावर ऑफ लेंस बोल सकते हैं, ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू 1 का F। यानी कि ये बता रहा है कि लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, लेंस की क्षमता अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस बना है, एक पतला लेंस बना है और एक मोटा लेंस बना है। ठीक, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसकी क्षमता ज्यादा होगी। ज्यादा क्षमता यानी कि P जो होगा, पावर जो होगा ज्यादा होगा, और इसका पावर जो होगा कम होगा। पावर ज्यादा होगा तो फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी, यानी कि इसकी फोकस दूरी जो होगी ज्यादा होगी, और इसका पावर ज्यादा है यानी कि इसका जो फोकस दूरी है वो कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेंस के बारे में, इसका फोकस दूरी और पावर के बारे में। अब अगर ये बात आ जाए कन्वेक्स, सॉरी यहाँ पे लेंस लिखेंगे, लेंस में कौन सा एक कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। ठीक, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और ये होता है अवतल लेंस। हमें पता है इसकी फोकस दूरी क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है, इसकी फोकस दूरी क्या ली जाती है? निगेटिव ली जाती है। ठीक, जब ये पॉजिटिव ली जाती है तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है, चाहे F इक्वल टू 1/P लिखिए या फिर P इक्वल टू 1/F लिखिए। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये, अगर F पॉजिटिव होगा तो P भी पॉजिटिव, अगर F निगेटिव तो P भी निगेटिव। ठीक, तो F पॉजिटिव है तो इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। F निगेटिव है तो इसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर कंबाइंड पावर की बात करें, कंबाइंड पावर ऑफ लेंस, यानी कि बहुत सारे लेंस अगर कंबाइंड कर दिए गए हैं तो उनका पावर कैसे निकालेंगे? उनका पावर निकालेंगे पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस का पावर प्लस तीसरे लेंस का पावर प्लस इसी तरीके से जितने भी लेंस हैं सबके पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे n लेंस है, मान लीजिए यहाँ पे कि दे दिया है क्वेश्चन में कि 3 लेंस है जिनका पावर आपको दे दिया है, किसी का 2 है, किसी का -3 है, किसी का 1 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? E इक्वल टू 2 - 3 + 1 क्या हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा, 3 और प्लस 3, 2 1 3 -3। ठीक, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगी? 0 होगी, 0 डायोप्टर। इसका मात्रक होता है P का यूनिट होता है SI यूनिट होता है डायोप्टर होता है। ठीक, जिसे D से डिनोट करते हैं डायोप्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन अगर इसका कुछ ऐसा आ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं। ठीक, 4 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस किस चीज को दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है कि इसका जो पावर है वो कौन सा लेंस है? वो कनकेव लेंस है, अवतल लेंस दिखा रहा है। ये क्या होगा? अवतल लेंस। जब कई सारे लेंस को मिला दिया जाए जिसमें कि किसी का 2 डायोप्टर है
पावर, किसी का 4 डायोप्टर है पावर, किसी का 1 डायोप्टर है पावर, तो सबको अगर ऐड करके उसको यूज किया जाए तो उसका जो पावर आएगा -1 आएगा और वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो साइन का कंफ्यूजन है वो सिर्फ अवतल और उत्तल लेंस को लेकर के है। तो अच्छे से क्लास को देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।